Welcome class 12. Today's short topic is letter for the issue of the bonus shares. Students, you know what is the bonus shares because I explained you in our previous video what is the bonus shares. Bonus share is a kind of a gift which is given by the company to its existing shareholder. जो company अपने existing equity shareholder को provide करती है as a gift, that is the bonus share. Students, this is the kind of a fully paid up share on which the shareholder has not given any amount for this kinds of shares. मीन्स शेयर को किसी भी तरह का पैसा नहीं देना पड़ता है कंपनी को फॉर परचेसिंग दिस काइंड्स ऑफ दी शेयर्स बिकॉज इट्स एज अ गिफ्ट from the side of the company to the existing equity shareholder. So let's see what is the bonus shares. They has given us some little introduction about the bonus shares, and thereafter we will see the letter how the company or secretary write the letter to the shareholder of bonus for the bonus shares. Okay, see, bonus shares are fully paid up shares given by a company as a gift out of its accumulated profit or reserve to existing equity shareholder in proportion of shares held by them. Yes, this is a kind of a fully paid up share which is given by the company as a gift to the shareholder. But from where the company give the gift? Company give as a gift आउट ऑफ इट्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व मीन्स कंपनी ने जो भी उसका मिला के जो प्रॉफिट है कंपनी को अगर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो उस जो एक्यूमुलेटेड है मतलब जो कंपनी ने उसको जमा करके जो प्रॉफिट रखा है जो भी रिजर्व कंपनी ने रखा है उसमें से कंपनी क्या करती है एज अ गिफ्ट शेयर्स प्रोवाइड करती है कुछ शेयर्स वो शेयर होल्डर को प्रोवाइड करती है बट ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर्स मीन्स उनका एक प्रोपोर्शन होता है कि सपोज कंपनी ऐसा कर रही है कि द पर्सन इज होल्डिंग 100 शेयर्स अगर कोई पर्सन 100 शेयर होल्ड करता है सो कंपनी उसको कितने शेयर प्रोवाइड कर रही है 10 शेयर प्रोवाइड कर रही है जो 200 कर रहा है उसको 20 शेयर प्रोवाइड कर रही है इस तरह का कंपनी का प्रोपोर्शन होता है ऐसा नहीं होता है बट कंपनी का ऐसी कंपनी अपनी तरफ से एक प्रोपोर्शन बनाती है कि ऐसे इतने बंदे हैं तो इतने शेयर्स इतने बंदे ऐसा नहीं कि सबको इक्वल शेयर्स प्रोवाइड करेगी नो according to the proportion of shares held by the shareholder company provide bonus shares to the shareholder and this kinds of share is the free of cost ये free of cost means shareholder को किसी तरह का पैसा नहीं देना पड़ता कंपनी को when bonus shares are issued equity shareholder informed by sending the letter contain total number of shares held on record date total number of bonus shares issued DP means depository ID number client ID number date of credit number okay now जब कंपनी बोनस शेयर्स इशूड कर दे तो कंपनी कैसे इन्फॉर्म करेगी शेयर होल्डर को कि हम आपको शेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं सो बाय सेंडिंग द लेटर कंपनी बाय सेंडिंग द लेटर इन्फॉर्म द इक्विटी शेयर होल्डर अबाउट द बोनस शेयर्स इशूड इट कंटेन द टोटल नंबर ऑफ शेयर हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट मीन्स जिस डेट को रिकॉर्ड किया गया है शेयर्स बोनस शेयर्स उस डेट में वो पर्टिकुलर शेयर होल्डर कितने शेयर वो एग्जिस्ट करता है मतलब कितने शेयर वो हेल्ड कर रहा है ऑन पर्टिकुलर डेट तक ओके फिर टोटल नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कंपनी कितने बोनस शेयर इशू कर रही है वो देन उसका आईडी नंबर होगा क्लाइंट आईडी नंबर होगा डेट ऑफ क्रेडिट होगा जिस दिन उसको बोनस शेयर्स मिला है वो ठीक है द नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशूड आर क्रेडिटेड टू द शेयर होल्डर डीमेट अकाउंट और शेयर सर्टिफिकेट इशूड इफ शेयर आर इन फिजिकल फॉर्म ओके जो भी बोनस शेयर्स है वो शेयर होल्डर को कौन से फॉर्म में मिलेगा डीमेट अकाउंट में मिलेगा मीन्स इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट में मिलेगा ओके और या फिर ऐसे भी मिल सकता है कि अगर जो शेयर सर्टिफिकेट है अगर कंपनी ने फिजिकल फॉर्म में इशू कर रही है तो भी वो पेपर फॉर्म में या फिर फिजिकल फॉर्म में भी मिल सकता है या फिर डीमेट अकाउंट में भी मिल सकता है Now you can see here student there has given the record date. It is a date fixed by the company to decide the shareholder who are eligible for receiving bonus. Okay, record date means the date on which the company had decided for receiving the bonus. Means इस डेट को क्या होता है कि शेयर होल्डर कंपनी डिसाइड करेगी कि कौन से शेयर होल्डर्स को कंपनी बोनस शेयर इशू करेगी मीन्स विच काइंड्स ऑफ द शेयर होल्डर आर एलिजिबल फॉर रिसीविंग द बोनस शेयर्स कौन से ऐसे शेयर होल्डर हैं जो बोनस शेयर हम जिसको देना चाहते हैं ओके द कंपनी कंसिडर द नेम ऑफ दो शेयर होल्डर हुज नेम अपीयर इन इट्स रिकॉर्ड एज शेयर होल्डर एज ऑन द रिकॉर्ड डेट ओके कंपनी अब जब कंपनी ऐसा कंसिडर करेगी जिस शेयर होल्डर को कंपनी शेयर्स देना चाहती है बोनस शेयर्स देना चाहती है तो उसका नेम
उस रिकॉर्ड में अपीयर होएगा, मतलब जो भी उनके पास रिकॉर्ड होंगे ना उसके नेम्स उस रिकॉर्ड में अपीयर होंगे, और वो जिस दिन वो रिकॉर्ड बनेगा वो रिकॉर्ड उसको बोलेंगे रिकॉर्ड डेट. It is a cut-off date of the determined number of registered member who are eligible for corporate benefit like dividend and bonus share. Means ये जो रिकॉर्ड रहेगा उस दिन तक ये कट ऑफ डेट रहेगा कि इसके बाद जो भी शेयर्स होल्डर बने हैं कंपनी के उनको बोनस शेयर्स नहीं मिलेगा. ये कट ऑफ डेट रहेगा कि इसी डेट तक जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर है दे आर ओनली एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ द bonus shares. Okay, now see there has the letter has given for the issue of the bonus shares. Yes, as usual they has written the name of the company. Okay, in block letter they have the registered office address रहेगा, जो भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है वो होएगा एज इट इज़. तो आपको गाइस एक बार आप ये नेम लर्न कर लेंगे, किसी भी कंपनी का नेम अगर आप ये बाय हेड कर लेते हैं तो जितने भी लेटर है आप उसमें ये नेम लिख सकते हैं. ओके, दे आई विल बी सीन, मैंने आपको सीन का बताया था, अगर लिस्टेड कंपनी है सो आई विल बी कम देयर, अनलिस्टेड है तो यू विल बी कम देयर. ओके, नाउ एज यूजुअल कि जैसे हमने देखा था कि राइट हैंड साइड में देयर विल बी द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, ईमेल ऑफ द कंपनी एंड डेट ऑन विच डेट वी आर राइटिंग द लेटर. मीन्स ऑन विच डेट द सेक्रेटरी हैज़ राइट द लेटर टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. कंपनी कौन से डेट को लेटर लिख रहा है वो डेट विल एक्सिस्ट, वही डेट यहाँ पे आएगा. ओके, नाउ यू कैन सी द लेफ्ट हैंड साइड द फोन number of the company, then fax number will be there and reference number will be there. Now thereafter will be see after leaving one line, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे क्या आएगा, मिसेस युक्ता श्रॉफ. ओके, ये मिसेस युक्ता श्रॉफ मीन्स इट्स ये लेडीज हैं. ओके, ये कौन है, whom we are writing a letter, जिसको कंपनी लेटर लिख रही है. टू whom the secretary of the company are writing the letter. That person name is Miss Yukta Shroff. युक्ता श्रॉफ को सेक्रेटरी लेटर लिख रहा है. सो ही इज़ द रिसीवर ऑफ दिस लेटर, सॉरी सी इज़ द रिसीवर ऑफ, एक गर्ल है सो दैट्स वाई दे विल कम द शी. सो ये मतलब एक रिसीवर है जिसको सेक्रेटरी क्या कर रहा है, लेटर लिख रहा है. ओके, नाउ दे आफ्टर विल कम द एड्रेस of the receiver. After the receiver name there will come the address of the receiver. 750 Narayan Path, Lakshmi Road. Yes, this is all address about the receiver. Now come to the next point, the subject will be there, issue of bonus shares. Yes, okay, for which purpose we are writing the letter, for the issue of the bonus share, so that will come here. सब्जेक्ट क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट क्या है, इशू ऑफ बोनस शेयर, बिकॉज हम लोग बोनस इशू करें देन ओनली वी आर राइटिंग द लेटर, इसलिए तो हम लोग लेटर लिख रहे हैं. तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, इशू ऑफ बोनस शेयर. नाउ देयर विल कम द सॉल्यूटेशन. यस डियर मैडम इज देयर, वाई, बिकॉज जो हमारा रिसीवर वो कौन है, एक लेडीज है, सो दैट्स वाई देयर विल कम द मैडम, और वी कैन ऑल्सो राइट दे आर द रिस्पेक्टेड मैडम, हम रिस्पेक्टेड मैडम भी लिख सकते हैं. नो नीड टू राइट ओनली डियर ओनली. Okay, now let's see ahead. I am directed by the board of directors to inform you that in accordance with the resolution passed in the extraordinary general meeting of the company. Yes, now the secretary of the company क्या बोल रहा है, आई एम डायरेक्टेड बाय दी BOD, मतलब हम लोग, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू डायरेक्ट किया गया, मुझे उन्होंने बताया है कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं किसके अकॉर्डेंस, इन अकॉर्डेंस विद द रिजोल्यूशन पास इन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी हेल्ड ऑन 14 अक्टूबर 2019. मीन्स 14 अक्टूबर 2019 को मेरी हमारे कंपनी में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुई थी उसमें ये एक रिजोल्यूशन पास किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि जो भी शेयर होल्डर है हमारे, जिनको जो भी हमारे रिकॉर्ड डेट के जो भी शेयर होल्डर है उनको बोनस शेयर्स इशूड किए गए हैं, जो BOD ने क्या किया, रिकमेंड किए गए हैं, और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्होंने उसे अप्रूव कर दिया है. ओके, फॉर द इशू ऑफ द बोनस शेयर्स. Means I am directed by the board of directors to inform you that in accordance with the resolution passed in the extraordinary general meeting of the company held on 14th October 2019, shareholder have unanimously approved the recommendation of the board of directors to issue bonus share. Means shareholder ने इस अप्रूवल को, कौन से अप्रूवल को, जो रिजोल्यूशन पास हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में बोनस शेयर इशू करने का, इस अप्रूवल को क्या किया, शेयर होल्डर ने पास कर दिया है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसको रिकमेंड कर दिया है फॉर इशूइंग द बोनस शेयर.
The bonus share are issued in the ratio 1:1, that is 1 additional equity share for every equity shareholder. Shares held as on record date 13 October 2019 means 13 अक्टूबर 2019 13 अक्टूबर 2019 को ये जो रिकॉर्ड डेट है, ऑन विच डेट जो भी शेयर होल्डर है अगर वो उनके पास एक शेयर है कंपनी का, अगर उनके पास कंपनी का एक इक्विटी शेयर है तो उनको एज अ बोनस 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा एज अ गिफ्ट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि बोनस शेयर आर इश्यूड इन द रेशियो ऑफ 1:1, मतलब उन्होंने कौन से प्रोपोर्शन से बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, 1:1 मीन्स अगर कोई पर्सन कोई भी शेयर होल्डर अगर एक शेयर हेल्ड करता है कंपनी के, सो उसको एज अ गिफ्ट उस एक शेयर पे एक शेयर एज अ गिफ्ट मिलेगा। बट अगर कोई पर्सन 10 शेयर हेल्ड करता है, सो डेफिनेटली ही विल गेट द 10 बोनस शेयर, मतलब एक शेयर हेल्ड करता है तो एक शेयर, 10 करता है तो 10 शेयर एज अ गिफ्ट उसको मिलेगा। ओके, सो 1 एडिशनल इक्विटी शेयर फॉर एवरी इक्विटी शेयर, एक एडिशनल इक्विटी शेयर मिलेगा किस पे, हर एक शेयर्स, हर एक इक्विटी शेयर पे, मतलब हर एक शेयर पे एक शेयर बोनस शेयर्स को मिलेगा। ये कब डिसाइड हुआ है, एज ऑन द रिकॉर्ड डेट 13 अक्टूबर, मतलब जो मैंने रिकॉर्ड डेट पढ़ा था कि जो एलिजिबल हैं शेयर होल्डर, वो उस दिन जो रिकॉर्ड हुआ था उस 13 अक्टूबर को रिकॉर्ड डेट हुआ था, उस दिन तक जो भी शेयर होल्डर्स के नेम उस रिकॉर्ड लिस्ट में होंगे उनको एक शेयर पे एक शेयर फ्री मिलेगा। सो नाउ सी लेट्स details of the issue of bonus shares. Okay, the first one is the number of shares held on record date. Okay, record date को कितने shares held कर रहा है कौन, मिस युक्ता श्रॉफ रिकॉर्ड डेट को कितने शेयर हेल्ड करती है, मतलब उसके पास कितने शेयर्स हैं, और अभी कंपनी कितने शेयर उसके पास 25 शेयर्स उसके पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स हैं जो उसने कंपनी से परचेस किए थे। अब उसको कितने शेयर्स कंपनी और इशूड कर रही है और अलॉट कर रही है, अब उसके पास कितने शेयर है, पहले से 25 हैं, तो कंपनी का प्रोपोर्शन क्या था 1:1, मतलब एक शेयर पे एक शेयर, तो बोनस शेयर भी कितने मिलेंगे उसको 25, बिकॉज हेल्ड कितना करती हो ऑलरेडी 25, तो 25 पे बोनस शेयर्स भी कितने मिलेंगे 25। नाउ DPID नंबर क्रेडिटेड टू डीमेट अकाउंट नंबर, क्लाइंट ID नंबर। ओके, ये क्लाइंट ID नंबर रहेगा IN 30010, आप इसको लर्न बाय हेड कर सकते हैं। देन क्लाइंट ID नंबर रहेगा 10116061। ओके, ये उनका ID नंबर हो गया। दे आफ्टर डेट ऑफ क्रेडिट टू डीमेट अकाउंट। ओके, अब ये ये बोनस शेयर्स हैं ये कब आ रहे हैं, 31 अक्टूबर 2019 को किसको मिल जाएंगे, ये मुक्ता श्रॉफ को ये शेयर्स मिल जाएंगे कभी 31 अक्टूबर 2019 को। ओके, the company has complied with the provision for the issue of bonus shares. The bonus share issued will rank pari passu with the existing shares. Okay, क्या बोलता है कि जो भी प्रोविजंस हैं फॉर इशूइंग द बोनस शेयर्स उसको कंपनी ने क्या किया, फुलफिल किया है, कंप्लाई किया है, और जो भी कंपनी जो भी शेयर्स इशू कर रही है पैरी पर्सी विद द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर है उनके साथ सेम वे से सेम स्कीम से कंपनी क्या कर रही है, बोनस शेयर्स इशू कर रही है, मतलब वही रैंक से जो भी सेम रैंक है उसकी रैंक के अकॉर्डिंग कंपनी शेयर्स इशू कर रही है। Now you can see there has the left hand side the thanking you, right hand side the youthfully for Yes Industry Limited, and there has the sign of Mr. S.R. Naik. He is the company secretary of the respected company. Now guys, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।